गुड मॉर्निंग क्लास। इस बैक वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में आज इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास यूज़ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर बात आएगी कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। जितने भी मैथमेटिक्स में हम जितने भी नंबर्स यूज़ करते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो या वो विदाउट डेसिमल नंबर्स हो। तो अगर हम इन्हें ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास 2 क्राइटेरिया में डिवाइड होंगे। तो 2 क्राइटेरिया क्या क्या होंगे? 1 तो होंगे डेसिमल, एक तो होंगे हमारे पास विद डेसिमल। विद डेसिमल तो 1 होंगे डेसिमल। डेसिमल्स वाले नंबर जैसे 1.2 हो या कहीं भी डेसिमल लगा है, कोई भी नंबर है 2, 3, 5 इस टाइप से कोई भी नंबर हो जो डेसिमल्स वाले, इन्हें फिर से क्राइटेरिया में डिवाइड करें। और एक होंगे हमारे पास विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल कुछ ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ ये चीज़ें ध्यान से समझनी है। ये चैप्टर में पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। तो 1 तो होंगे हमारे पास डेसिमल, 1 क्राइटेरिया तो होगा विदाउट, 1 इज विद डेसिमल और 1 इज विदाउट डेसिमल। 1 इज विद डेसिमल और 1 इज विदाउट डेसिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं विदाउट डेसिमल वाले पे। विदाउट डेसिमल तो विदाउट डेसिमल्स नंबर जैसे मैं नंबर्स बोलूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस टाइप। इन्हें हम बोलेंगे इंटीजर्स। बैक क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं कि इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होंगे। 0 से लेफ्ट राइट साइड वाले इंटीजर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और 0 के लेफ्ट साइड वाले कैसे होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर? तो हमने इंटीजर्स डिस्कस किए, ये हमारे पास क्या इंटीजर्स है। तो सेम ये वाले कैसे है? पॉजिटिव है। ये कैसे हम इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर। 0 से लेफ्ट साइड वाले कैसे है? नेगेटिव है। और 0 भी रहेगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या 0 इंटीजर। क्लियर? अब इंटीजर्स को ब्रेक करेंगे। तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ, डेसिमल विद डेसिमल्स वाले को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसे अगर हम ब्रेक करें तो मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स होंगे ऐसे, -इन्फिनिटी टू स्टार्ट होंगे और +इन्फिनिटी तक मूव होंगे। इन्फिनिटी तक मतलब जैसे अगर हम बोले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस टाइप से मूव हो जाएंगे। अब ये किस टाइप से बताया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये 0 इंटीजर्स है। क्लियर? अब अगर इनमें मैं चेक करूँ नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करेंगे। नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं जो 1 to इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। अब देखो आप चेक करो, इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स है राइट साइड में है तो वो नेचुरल नंबर्स ही है। देन होल नंबर जिसे हम W से डिनोट करेंगे, इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं 0 to इन्फिनिटी। क्लियर? तो 0 to इन्फिनिटी कंडीशन यूज होगी। तो ये हुए हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर। इंटीजर्स हमने डिस्कस कर ली। तो इंटीजर, ये इंटीजर इतने हमारे पास भाई, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और ये 0। क्लियर? तो हमने क्या क्या चेक किया? रैशनल नंबर थे, सॉरी रियल नंबर थे। रियल नंबर को हमने ये कॉन्सेप्ट विदाउट डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में चेक किया, विदाउट डेसिमल्स, जिसमें डेसिमल नहीं होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किए। इंटीजर्स जो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे और 0 के जो लेफ्ट राइट साइड में होंगे वो पॉजिटिव्स होंगे। तो हम इन्हें बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव्स होंगे, और जो नेगेटिव होंगे इन्हें बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, और 0 इंटीजर। क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे।
1 2 3 4 हम बोल सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होंगे। अब होल नंबर में क्या होगा 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 एंड सो इन्फिनिटी, तो हम बोल सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हमने डिस्कस किया विदाउट डेसिमल। इसमें प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट इस टाइप से नंबर्स भी होंगे, बट वे अगर उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं विद डेसिमल्स वाले कॉन्सेप्ट पर, विद डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट पर। तो मैं इस बाकी सारे पार्ट को रफ कर रहा हूँ। अब विद डेसिमल्स वाले पार्ट को चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होगी। तो मैंने क्या बताया, विद डेसिमल, विद डेसिमल। अब विद डेसिमल हमारे पास 3 क्राइटेरिया में डिवाइड होगा। अब 3 क्राइटेरिया में ही क्यों डिवाइड हो रहा है चेक करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर, अगर सिंपली एक नंबर हमारे पास ऐसा होता है कि वो पॉइंट आने के बाद नंबर कंप्लीट हो जाता है। जैसा कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने लिया 5 को मैं 2 से डिवाइड करने लूँ, तो इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये क्या रिजल्ट देगा 2 2 से 4 2.5। तो इसके बाद तो पॉइंट लगने के बाद तो नहीं है इस पे टेबल यूज हो रहा है, तो ये इतना ही वैल्यू होगी। इस वैल्यू को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट होगा, जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट हो चुकी होगी। क्लियर? तो इस ये वैल्यू होगी हमारे पास टर्मिनेटिंग। देन एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें डेसिमल खत्म नहीं हो रहा होगा, नंबर्स जो होंगे वो फिनिश नहीं हो रहे होंगे, आगे मूव हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो जैसे 1.12 एंड सो इस टाइप से चलता है। तो इस नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.112 भाई 12 रिपीट हो रहा है, तो 12 के ऊपर बार लगा देंगे, इसे बोलेंगे हम बार। तो ये नंबर होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? तो ये नंबर्स होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें जो एक पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो रिपीट होगा बार 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक वो रिपीट होगा। देन जो थर्ड क्राइटेरिया होगा हमारे पास, इसमें नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे सेम ऐसे चलिए 1.25325 इस टाइप से, या 25 नहीं लेते 4 7 5 इस टाइप से नंबर मूव होता रहे बट नंबर रिपीट ना हो। तो इस क्राइटेरिया को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें नंबर ना तो रिपीट होगा और ना ही नंबर टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? तो इस टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ना तो नंबर रिपीट होगा और ना ही नंबर टर्मिनेट होगा, तो इस टाइप से नंबर स्मूव होता रहेगा। क्लियर? तो 3 क्राइटेरिया हो गए हमारे पास विद डेसिमल्स के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब नंबर्स पॉइंट के बाद फिनिश हो गया, पॉइंट लगा के बाद 1 2 डिजिट तक चला और फिनिश हो गया। इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स होगा वो रिपीट होगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो उसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई, और रिपीटिंग रिपीट हो रही है। सेम जब वैल्यू रिपीट ना हो 1.25678 इस टाइप से नंबर चलता रहे एंड ना हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि नंबर फिनिश नहीं हुआ, और नॉट रिपीटिंग, नो रिपीटिंग। तो इस टाइप से ये क्राइटेरिया हुआ। अब हम चेक करेंगे ये दो नंबर्स, अगर इन दोनों को हम चेक करें, इन दोनों को बोलेंगे हम रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास होंगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमें पता है, वैसे हम यहाँ पे लिख रहा हूँ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हमें क्या पता है, मैंने आपको बैक क्लासेस में भी बताया होगा कि नंबर क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। और पी और क्यू बोथ्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और कंडीशन होगी क्यू डज नॉट इक्वल 0। कुछ ध्यान आ रहा है? रैशनल नंबर्स में हमने बैक क्लास में भी चेक किया था
कि नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, पी एंड क्यू की फॉर्म में होंगे, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो होगा, पी और क्यू बोथ क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्लियर। तो इस टाइप से अगर कोई पर्टिकुलर, तो हम चेक कर सकते हैं भाई नंबर्स कैसा हो सकता है, जैसे 1/2 हो या कुछ 3/2 हो, कुछ इस टाइप की वैल्यूज हो, या रिपीटिंग वाली टर्म्स भी हो सकती है। क्लियर। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, इसे बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। ये क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब जैसे हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेंगे कोई, जैसे जो वैल्यू होती है जो रूट में के आउट नहीं निकल पाती, जैसे √2 √3 √4 √5 एटसेट्रा, या पाई इसी के इंक्लूड आएगा, दिख नहीं रहा है शायद पाई, तो जो पाई होगा, पाई भी इसी कॉन्सेप्ट में आएगा। क्या क्या बताया मैंने, √2 √3 √5 एटसेट्रा एंड पाई। अब जैसे देखो आप सेम चेक करें आगे क्लास में, जब आप चेक करेंगे कि जैसे √2 की वैल्यू होती है या √3 की वैल्यू जैसे आप चेक करते हैं या नहीं चेक किए, चेक किया था सॉरी एक बैक क्लास में, कि 1.732 ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, कि √3 की हम वैल्यू चेक करते थे वो क्या होती है 1.732, वो परफेक्ट नहीं होती, आगे वो आगे तक चलती रहती है। जब आगे आप रूट टेबल चेक करोगे, आगे आपके पास रूट टेबल आती है, तो रूट टेबल में आप चेक करते हैं जो रूट की वैल्यू होती है वो फिनिश नहीं होती है, वो आगे तक चलती रहती है। तो इसी वजह से इरेशनल नंबर्स जिसकी वैल्यू जिस जो रूट्स वाली वैल्यूज़ होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। अब क्वेश्चंस ये तो हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया, तो ये थ्योरी पार्ट आपको ध्यान रखना, हमने क्या किया था, रैशनल नंबर उसे उन्हें हमने डिवाइड किया 2 क्राइटेरिया में, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में हमने चेक किया इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किए 1 to इन्फिनिटी। उसके बाद हमने होल नंबर डिस्कस किए कि 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद हमने विद डेसिमल्स में चेक किया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स वैल्यू एक पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट तक चलने, कुछ डिजिट तक चलने के बाद फिनिश हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब वैल्यू फिनिश ना हो, रिपीट होती रहे, पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हो वे रिपीट होती रहे। उसके बाद सेकंड हमने चेक किया, थर्ड क्राइटेरिया चेक किया नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वैल्यू की ना तो फिनिश हो रही थी और वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही थी। नो सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती कि 1 2 3 4 5 6 सेम इस टाइप से नंबर चलते जा रहे थे। सेम हमने फिर क्या बताया कि जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होंगे, P/Q की फॉर्म में होंगे, और P और Q बोथ इंटीजर होंगे और Q डज नॉट होगा इक्वल 0 के। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट, जैसे √3 √4 √5 इनकी वैल्यू क्या होती है, फिनिश नहीं होती है, लास्ट पॉइंट तक चलती रहती है। क्लियर। तो इस टाइप से हमने ये पार्ट डिस्कस किया। क्लियर। तो आज यहीं तक रखेंगे। अब यही एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि ऐसा कहेगा कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इस टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जो हमने ये टेबल बनाई, तो टेबल अगर डाउन से अप के लिए फॉलो हो, डाउन से अप के लिए अगर कहे ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर तो करेक्ट होगा, ऑल रियल नंबर्स आर ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर तो करेक्ट होगा। अगर कहे ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर तो फॉल्स होगी कंडीशन। क्यों, क्योंकि रियल नंबर थे, तो रियल नंबर 2 पार्ट में ब्रेक हुए थे, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ये विद डेसिमल वाला पार्ट है, तो सेम स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू आ सकती है, बट बिग से स्मॉल। भाई आप सिंपल है समझे कि एक आपके पास कोई हाफ पार्ट है, एक इस टाइप से पेपर है और एक पेपर का छोटा सा पार्ट है आपके पास, इस टाइप छोटा सा पीस है, तो इस छोटे पीस से ये बड़ा पार्ट बन सकता है। भाई ये बड़ा पार्ट, ये छोटा पीस इस बड़े वाले पार्ट का ही तो पार्ट है, बट रियल में जब ये बड़ा पार्ट ब्रेक होगा तो ब्रेक होगा, ये कई सारे पार्ट बनाएगा, बट ये तो इसका एक ही पीस है। तो इस टाइप से फॉलो कर सकते हैं कि सेम क्या होगा भाई, डाउन वाली कंडीशंस के लिए अगर कहें डाउन वाली अप वाली को ट्रू होगी, डाउन वाली कंडीशन अप वाली के लिए ट्रू होगी, बट अप वाली डाउन वाली के लिए ट्रू नहीं होगी, क्योंकि वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड होगा। भाई जैसा आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपके फादर है, आप 2 ब्रदर्स या 2 सन्स हो, अपने फादर्स के 2 सन्स हो,
तो जो टू सन है, तो भाई आपके फादर तो का पार्ट तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना भाई, वह आप और आपके भाई में दोनों में डिवाइड हुआ, दोनों में डिवाइड हुआ। तो आप ये तो बोल सकते हो कि आपके भाई, आप ऐसे ही तो कहोगे ना कि आपके फादर के टू सन हैं भाई, टू बेटे हैं, टू बेटों के एक फादर है, दो बेटों के एक फादर है, या दो सन्स के एक फादर है। तो वैल्यू क्या है, अगर हम बोले कि ऐसे, तो डाउन वाली वैल्यू से अप वाली वैल्यू आ रही है, मीन्स डाउन, अगर हम कहें एक फादर के टू सन है, एक फादर के टू सन है, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस टाइप से। तो सेम अभी मैं जनरली एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एग्जांपल दे रहा मैं फादर सन सवाल, तो आप अभी इनको बेसिक ध्यान रखें, देन जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे इनको पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आज ये रखते हैं, अगर किसी थ्योरी पार्ट में इसमें कुछ प्रॉब्लम आई या कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।